अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का पास्ट पेपर एनालिसिस, जो कि होगा 2015 से लेकर 2020 तक। और इससे पहले कि मैं पास्ट पेपर एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये किस तरह से किया हुआ है एनालिसिस। अब मैं आपको सिलेबस दिखाने लगी हूँ पाकिस्तान अफेयर्स का, जो कि FPSC ने जारी किया हुआ है। इस सिलेबस की प्रोफाइल मैंने खोली हुई है और इसमें हम जाएंगे पाकिस्तान अफेयर्स के सेक्शन में। जी, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आ गया सिलेबस। ठीक है, अगर आप देखें तो इसको जिस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, मतलब इस तरह से ये सारा कुछ। पार्ट 2 में लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये जिस तरह से सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं ना उन्होंने सिलेबस के, हमने भी उसी तरीके से ही एनालिसिस किया है। ठीक है, मैं जस्ट आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। अभी देखें टोटल इसके कितने सेक्शंस बनते हैं। ठीक है, ये अब आप ज़रा देख लें। ठीक है, देन मैं आपको एनालिसिस दिखाने वाली हूँ। जी, तो ये रहा पाकिस्तान अफेयर्स का पास्ट पेपर एनालिसिस। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये किस तरह से डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर दिया गया और सीरियल नंबर सिलेबस जिन सेक्शंस में डिवाइड किया गया उस हिसाब से दिए गए हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से किए गए हैं। ये टोटल 29 उन्होंने सेक्शंस बनाए, 28 सिलेबस वाले, और जो 29th है वो आउट ऑफ सिलेबस है, यानी उसमें अप्लाइड क्वेश्चंस आ जाएंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि हमने किन सालों का इसमें किया है। ये है 2015 से लेकर 2020 तक का है। ठीक है, अच्छा, अब ये जिन्होंने बनाया उनका मकसद ये है कि फ़र्स्ट सेक्शन में किस साल में कितने सवाल आए। ठीक है, अब ये देखेंगे यहाँ पर इसका इख्तिताम हो जाता है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर इसका इख्तिताम हो जाता है। यानी कि हम इसको समराइज़ करके कह सकते हैं कि सेक्शन 1 में से 2015 में से भी सवाल आया। ठीक है, 2016 में भी, 2018 में भी, 19 में भी और 20 में भी। ठीक है, ये सारे सवालात फर्स्ट सेक्शन में से आए हैं। अब सवाल कौन कौन से हैं? सर सैयद अहमद ख़ान पे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल पे आया हुआ है, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट पे आया हुआ है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये सब आए थे सवाल 2015 में। यानी इस एक सेक्शन में से इतने ज़्यादा सवाल 2015 में आए थे। देन 2016 में तो आप जानते हैं कि सिलेबस चेंज हो चुका हुआ था। अब उसमें कौन कौन से आए? उसमें शाह वली अल्लाह पर आया था, अलीगढ़ मूवमेंट पे। ठीक है, उसके बाद इलेक्शंस ऑफ 1937 पे आया हुआ है। देन ये कायदे आज़म पर आया हुआ है। देन 2018 की बात करते हैं। 2018 में 2 ही सवाल आए हैं इस पूरे सेक्शन में से, और वो आया हुआ है इलामा इकबाल्स कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, और दूसरा 3 जून प्लान पे आया हुआ है। और 2019 में इस पूरे सेक्शन में से सिर्फ एक सवाल आया हुआ है, और वो आया हुआ है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ऑफ 1937। और 2020 में सिर्फ और सिर्फ शेख अहमद सरहिंदी इस पूरे सेक्शन में से ये एक टॉपिक आया था। अब आप समझें कि किस तरह से एनालिसिस बनाया गया है। देन पार्ट 2 देख लेते हैं, जिसमें ये है लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, जोग्राफी, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें से सिर्फ 3 सवाल आए हुए हैं। अब 3 सवाल कौन कौन से हैं? मेन फीचर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद फिर कल्चर पे आया हुआ है। ठीक है, फिर HEC की प्रमोशन पे आया हुआ है, हायर एजुकेशन पे आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, इसमें है ना इंडस्ट्री एंड एजुकेशन। देन 2019 में इस पे आया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज पे आया हुआ है। देन पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में से कोई भी नहीं आया हुआ, यानी इन 5-6 सालों में कोई भी सवाल इसमें से नहीं आया, ना ही 4th में से आया हुआ है। अब 5th वन देख लेते हैं। 5th वन में 2017 में सिर्फ एक सवाल आया हुआ है SCO पर, और 2020 में भी SCO पर सवाल आया था। देन 6 पार्ट में से कोई भी नहीं आया हुआ। 7th में 2019 में ही आया हुआ था, इकोनॉमिक चैलेंजेस पे आया हुआ था। उसके बाद अगर हम सेक्शन 8 देखें तो इसमें 2016 में आया हुआ है सवाल, और 2018 में आया हुआ है। 2016 में आया है अफ़गान वॉर पे, और 2018 में आया है नॉन स्टेट एक्टर्स पे। फिर सेक्शन 9 में से भी नहीं आया हुआ कोई भी, सेक्शन 10 में से भी नहीं आया हुआ, और सेम इज़ द केस विद सेक्शन 11 और सेक्शन 12 देखते हैं। सेक्शन 12 में से 3 साल मतलब आया हुआ है, एक सवाल आया हुआ है, और वो क्या 2017 में आया हुआ है इलेक्शंस पर, जनरल इलेक्शंस पर।
2018 में आया हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और 2020 में आया हुआ है पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चलेगा कि एक टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आपने एज एन एस्पायरेंट आपने सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। देन बात कर लेते हैं सेक्शन 13 की, पाकिस्तान एंड यूएस वॉर ऑन टेरर, और इसमें 2 सवाल आए हुए हैं, एक 2015 में, एक 2020 में। और 2015 में इन पे आया हुआ है वॉर ऑन टेरर पे, और 2020 में आया हुआ है पाक यूएस रिलेशनशिप पे। सेक्शन 14 देख लेते हैं, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। इसमें 9/11 की फ़ॉरेन पॉलिसी आई हुई है। सेक्शन 15 में से कोई भी नहीं आया हुआ। सेक्शन 16 की बात करते हैं, एथनिक इश्यूज़ एंड नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें 2018 में सवाल आया हुआ है, क्राइसिस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान। उसके बाद 17 में से भी कोई नहीं आया हुआ। हाइड्रोपॉलिटिक्स, ये अब आ सकता है बाय द वे। 18 में भी नहीं आया हुआ, 19 में भी नहीं आया हुआ, 20 यानी कि पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम, ये आया हुआ है, और वो भी 3 साल आया हुआ है इसमें। वो 3 सवाल कौन कौन से हैं? एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज टू ओवरकम एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। फिर 2019 में आया हुआ है मेन कॉजेज़ एनर्जी क्राइसिस के, और 2020 में भी एनर्जी क्राइसिस आया था। 21वां सेक्शन, इसमें से भी नहीं आया हुआ कोई, 20 में से भी नहीं आया हुआ था। और कश्मीर इशू आया था ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा हॉट इशू चल रहा था उन दिनों, तो 2016 में आया हुआ लास्ट। अच्छा, वैसे 2020 में भी आया था कश्मीर पे, तो ये भी मे बी इनसे ऐड करना रह गया है, तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। 2020 में भी कश्मीर पर आया था, और वो सवाल इस तरह से आया था कि उन्होंने शिमला मुआहदे पे आया था। ठीक है, शिमला एकॉर्ड पर आया था, लेकिन ओबियसली वो कश्मीर पर ही था, तो आप लोग वो भी लिख लीजिएगा इसमें। अच्छा, इसमें 2016 में किस तरह से आया हुआ है, डिस्कस द कश्मीर प्रॉब्लम इन इट्स एंटायरिटी, throwing light on its background and prospects of possible solutions to this core issue between India and Pakistan. Then section 24 में से भी कुछ नहीं आया हुआ। section 25 में से 2020 में से आया था प्रॉक्सी वार पे। फिर 26वें सेक्शन में से भी नहीं आया। 27वें में 3 सवाल आए हैं 3 डिफरेंट सालों में, और वो कौन कौन से थे? 2017 में, 18 में और 19 में। 17 में आया हुआ है जुडिशरी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर, और 18 में आया हुआ है सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनशिप अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, और 2019 में आया हुआ है सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन अगेन। देन 28वें सेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो सिर्फ एक सवाल आया हुआ है, और वो भी 2019 में, और वो आया है पॉपुलेशन पर। और देन 29 की बात करते हैं, ये बेसिकली सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, और अप्लाइड क्वेश्चंस। और अप्लाइड क्वेश्चंस का मतलब वो कि जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस थे, यानी कि सिलेबस में तो एज एन नहीं थे लेकिन कंटेम्प्रेरी थे, तो इस वजह से आ गए। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से शामिल हैं? इस्लामाइजेशन और सीपेक पर आया हुआ है, देन फिर पाक यूएस रिलेशन पर आया हुआ है, और डैम्स पर आया हुआ है। इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट, वैसे ये कश्मीर में लिख सकते थे लेकिन चलिए इन्होंने अलग से लिखा हुआ है। देन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप प्लीज़ गौर से देखिएगा, कंपैरिजन चार्ट फॉर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय एग्जामिनर इन लास्ट 6 years। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट वाली रो है, यानी कि जो ऊपर वाली रो है, ठीक है, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। बेसिकली इन्होंने जो सिलेबस में दिए गए सेक्शंस हैं, ये उन्होंने ऊपर फर्स्ट रो में लिख दिए हैं, ये जो 1 2 3 4 मतलब इस तरह से लिखा हुआ है ना, और ये जाते हैं 29 तक। मैंने आपको ये सारी डिटेल बता दी ना इसकी, ये वही वाले सेक्शंस हैं। उसके अलावा साइड पे फर्स्ट कॉलम में इन्होंने पास्ट पेपर दिए हैं, लाइक 2015, 16, 17, ये 20 तक जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जिसने भी बनाया है मैं उसको क्रेडिट देती हूँ। ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने कहीं देखा था और मुझे बहुत ही काम की चीज़ लगी थी और बहुत ऑथेंटिक लगी थी, क्योंकि मैंने खुद भी बनाया हुआ है ऐसा, तो मुझे लगा था कि ये बिल्कुल इन्होंने ठीक बनाया, तो मैंने आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी समझा, और बिल्कुल मैं उन्हीं को क्रेडिट देना चाहूँगी जिन्होंने भी ये बनाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपना इसमें नाम लगा कर तो इस तरह से कहूँ, और बिल्कुल क्रेडिट उन्हीं को जाता है। बहुत मेहनत से बनाया और बहुत अच्छा बनाया और ऑथेंटिक है, आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो देखिए फर्स्ट सेक्शन 2015 में फ़र्स्ट सेक्शन से 4 सवाल आए हैं, 2016 में अगेन 4 आए हैं, 2017 में कोई नहीं आया,
और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं फ़र्स्ट सेक्शन की बात करूँ जो कि है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाला, और सारी तकरीबन हिस्ट्री आ जाती है इसमें। देन 2018 में 2 सवाल आए हुए हैं, 19 में 1 सवाल आया हुआ है, और 20 में भी 1 सवाल आया है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर लिखे हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये कोई यहाँ के डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं लिखे हुए, ये पास्ट पेपर के डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको चेक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट सेक्शन हो गया। देन सेकंड सेक्शन देखते हैं जो कि था लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान वाला। 2015 में उसमें 1 सवाल आया हुआ है, 16 में कोई नहीं आया हुआ, 17 में 2 आए हुए हैं, 18 में कोई नहीं आया हुआ, 19 में 1 आया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये क्लियर पिक्चर आपको पता चल जाती है। सेक्शन 3 से कोई नहीं आया हुआ थ्रू आउट, सेक्शन 4 से कोई नहीं आया हुआ थ्रू आउट, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने सारा डिटेल में बताया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 2021 CSS के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ठीक है, और इन्होंने रैंक किए हैं, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फर्स्ट रैंक पे उन्होंने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड इम्पोर्टेंट कौन सा है? सेक्शन 29 यानी कि कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस, अप्लाइड क्वेश्चंस, ठीक है। और थर्ड रैंक पे कौन सा इम्पोर्टेंट है? सेक्शन 2। देन फोर्थ वाला देख लेते हैं, फोर्थ पे 12 इन्होंने दिया हुआ है। इस तरह से इन्होंने डिफरेंट रैंकिंग की हुई है। और आप ये रैंकिंग क्या करिएगा, सिलेबस को सामने रखिएगा, जो मैंने सिलेबस आपको शुरू में दिखाया वीडियो के, देन आप उसको इसके साथ मैच करिएगा और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इस तरह से क्या होगा कि आपको एक आसान पिक्चर आपको पता चल जाएगी कि आपने क्या तैयार करना है, क्या नहीं करना। इंशाल्लाह इसी तरह से मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके साथ पास्ट पेपर एनालिसिस शेयर करूंगी, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, सारा सिलेबस करने का टाइम नहीं है। और मेरा मशवरा आपको यही होगा कि इसी तरह से आप सिलेक्टिव चलें ताकि आपका जल्द अज जल्द सिलेबस कवर हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकी हूँ, या मेरा चैनल आपकी इस जर्नी में, इस मुश्किल जर्नी में आपके काम आया हो, तो काइंडली दुआ देना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।